हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत खुश रहते हैं आजकल। चलिए आज हम देखने वाले हैं कि आप अगर नो कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन के साथ, यानी कि आपकी बातचीत नहीं हो रही है बहुत लंबे समय से या कुछ समय से, या फिर बहुत कम बात हो रही है जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस समय, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। द सिचुएशन इज़ नो कॉन्टैक्ट। तो अगर आपसे रेजोनेट ना करे तो आप उसको मत लीजिए, जितना रेजोनेट की करेगा उतना ही लीजिएगा, बाकी सब आप छोड़ सकते हैं। चलिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं और लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में इस टाइम क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं। वाओ, कार्ड्स देखिए बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो आपके पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं। आपके पर्सन को रिग्रेट है कि उन्होंने आपसे कुछ बातें छुपाई हैं इन द पास्ट। आपके पर्सन एक हाई प्रीस्टस की तरह बिहेव करते रहे हैं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बातें आपको नहीं बता पाते थे। अपने मन की फीलिंग्स उन्होंने छुपाई हैं बेसिकली आपसे। बहुत कम ऐसे मौके थे जहाँ पे वो खुलकर आपसे बात कर पाए हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं आपके प्रति। हो सकता है वो किसी बर्डन या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहे हैं, या किसी वजह से आपके साथ वो इस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाए जिस तरह से उनको करना चाहिए था या वो करना चाहते थे। अभी अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिचुएशन की, तो उनको इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में जब आपसे बात नहीं हो रही है तो उनको ये महसूस हो रहा है कि उनके पास एक बहुत ही मूल्यवान चीज़ यानी कि आपका साथ नहीं है, और वो काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेकर के। थ्री ऑफ वॉन्ड्स बताता है हमें कि वो आपके साथ कमिटेड फील करते हैं, आपके साथ काफ़ी सिक्योर्ड फील करते हैं, बट एट द सेम टाइम अभी वो काफ़ी दुविधा में हैं कि और काफ़ी सैड स्टेट ऑफ माइंड में कि कैसे हम वापस से एक जुड़ाव, वापस से कैसे इस कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया जा सकता है। क्योंकि वो आपके साथ कमिटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं। उन्हें पता है कि आप एक काफ़ी स्टेबल इंसान हैं, काफ़ी लाइवली हैं, काफ़ी हैप्पी गो लकी हैं। उनके आपके साथ उनको बहुत अच्छा फील होता है। उनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जो उनकी लाइफ में खुशियाँ लेके आते हैं, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आते हैं। बहुत ही बोल्ड हैं, बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, बहुत एनर्जी है आपके अंदर। उनके अगेन उनके ना सिर्फ इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, बट उनके लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप एक पॉजिटिविटी लेके आने का काम करते हो। आप क्योंकि काफ़ी गोल ओरिएंटेड हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है जिसको वो फील करते हैं, और उस फीलिंग के साथ वो जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ अपनी एक कंप्लीट फैमिली देखते हैं। सो आपके साथ वो 10 ऑफ कप्स देखते हैं, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली मानते हैं। पास्ट में काफ़ी स्लो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव और एक्शन नहीं ले पाए हैं आपके लिए। तो ये जैसे मैं देख सकती हूँ कि ये पास्ट की एनर्जी है, जहाँ पे आपके पर्सन गोल ओरिएंटेड तो हैं, यानी उनको पता है कि उनको आपके पास आना है, लेकिन उन्होंने कई कई बार बहुत सारे एक्शंस मिस किए हैं। ही और शी वॉज नॉट एबल टू कम टू यू एंड कन्फेस कि उनकी फीलिंग्स आपके प्रति क्या हैं। अब आगे आने वाले समय में ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून से आपका टाइम बदल रहा है, आपकी दोनों की डेस्टिनी बदल रही है, जिसके अंदर आपको डिवाइन का इंटरवेंशन मिलेगा, डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा, और एक पॉजिटिव चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस आएगा, एक सक्सेस आ रही है, एक केयर आ रही है, एक एक दूसरे के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। एक अच्छी भावना एक दूसरे के प्रति आप दोनों रखेंगे। बहुत सारी कम्युनिकेशन होगी बैक एंड फोर्थ। बहुत सारे जो इश्यूज़ और बहुत सारी बातें जो आपने नहीं की और जो आपको टाइम रहते करनी चाहिए थी, पर क्योंकि कुछ ऐसे सिचुएशंस बने हुए थे
कुछ ऐसी चीज़ें थी, ये देखिए एम्प्रेस से मैं देख सकती हूँ कि कोई थर्ड पार्टी रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। ये कोई फैमिली हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई वर्कलोड हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग विच इज़ अपार्ट, मतलब आपके दोनों के अलावा कोई तीसरी चीज़ जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में वो गैप आ गया, वो कम्युनिकेशन गैप आ गया, आपके रिलेशनशिप के अंदर वो एक डिस्टेंस आ गया, तो वो अब जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी शायद पूरी तरह से चली जाए या रुके, बट आपके पर्सन अब आपको प्रायोरिटी पे रखने वाले हैं। एक अच्छी कम्युनिकेशन होगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। आपके पर्सन बहुत ही एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए, उनको बहुत फास्ट चेंजेस करने का मन है, बहुत फास्ट चेंजेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरा रेडी हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से देखिए ये पूरा का पूरा आपके साथ अपनी एक नई बिगिनिंग करने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये फिर भी अभी भी कुछ छुपाएंगे आपसे, अभी भी पूरी तरह से नहीं आपको बताएंगे कि उनके मन में क्या फीलिंग्स है। वो आपको पहले एक बार थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि कैसी सिचुएशन है, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आप क्या चाह रहे हो इस रिलेशनशिप से। तो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, आपके लिए बहुत ही प्यार महसूस करते हैं, बहुत केयर महसूस करते हैं, आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, क्योंकि आपको उनके अंदर उनको आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं। आप एक ब्रॉड माइंडेड इंसान हैं, फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी करना जानते हैं, कॉन्फिडेंट है, बहुत लविंग केयरिंग, बहुत नर्चरिंग है, बहुत ही बोल्ड उनको नज़र आते हो। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप एक इमोशनल इंसान हैं, आप एक प्रैक्टिकल इंसान भी हैं। जब जिस सिचुएशन में जिस चीज़ को आपको करना होता है, आप बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आप एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं जिसके साथ कमिटमेंट वो करना चाहेंगे, और आपके जैसा इंसान उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा है। ये मैं श्योरिटी से बोल सकती हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो ठहराव है, आपके अंदर वो पेशेंस है, कामनेस है, एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ डील करने की आपके अंदर इंटेलिजेंस भी है, और वो ये सब चीज़ नोटिस करते रहे हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। तो जो आने वाला समय है, जो आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, जो आपका मैं ये कहूँगी डेस्टिनी तो नहीं, लेकिन हाँ वक्त चेंज हो रहा है आपका, जिसमें अब आप देखेंगे कि जो जो भी लैक की फीलिंग थी वो आप फुलफ़िल करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंजल डेक से भी ले लेते हैं कुछ कार्ड्स आपके लिए और समझने की कोशिश करते हैं कि अब जो समय आ रहा है वो कैसा दिखने वाला है। तो आपको कहा जा रहा है वेट, आपके लिए समय बदल रहा है, आपको होप रखनी है, पेशेंस रखनी है, और आपका जो टाइम अब आने वाला है आपके पार्टनर के साथ वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। देखिए नेक्स्ट कार्ड इज़ अबंडेंस। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ में जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं उन सबको, और आपके लिए अबंडेंस का कार्ड आया है, और ये नीचे आया है देखिए विद इन फ्यू नेक्स्ट मंथ्स आप अपने आप को एक कंप्लीट और एक अबंडेंट ह्यूमन बीइंग पाएंगे, ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप एरिया में, पर जैसे मैं देख सकती हूँ क्योंकि आपने अपने अंदर ये बदलाव किया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपके अंदर, जहाँ पे आप सिर्फ एक इमोशनल बीइंग से आज की डेट में एक कंप्लीट पैकेज हैं जो इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन एक अच्छा संतुलन बनाया हुआ, एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो इसीलिए आपको डिवाइन का गिफ्ट मिलने वाला है, जिसके लिए अभी आपको वेट करना है, क्योंकि अबंडेंस इज़ गोइंग टू कम टू यू with a lot of happiness, lot of changes, lot of positive changes I would say। एंड ये कब होगा, ये कुछ महीनों में आपको दिखना, तो बेसिकली पूरी तरह से कुछ महीनों में, लेकिन अभी से आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, आपके अंदर आपके माइंडसेट में शिफ्ट्स आ रहे हैं, माइंडसेट में चेंजेस हो रहे हैं, आपके पार्टनर के माइंडसेट में शिफ्ट्स हैं, चेंजेस आ रहे हैं, और ये सब चीज़ें जो हो रही होंगी ये हो रही होंगी आपकी यू नो हायर पर्पस आपके लिए, आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके स्पिरिचुअल गोल्स के लिए, आपकी हायर सेल्फ आपको कहीं ना कहीं अच्छी इंट्यूशन मिलती हुई नज़र आ रही है। हर चीज़ जो हो रही है वो आपके हित में होती हुई नज़र आ रही है। चलिए रोमांस डेक से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं हम। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी अ फ्यू कार्ड्स फॉर माय व्यूअर्स फ्रॉम द रोमांस डेक। सी गिफ्ट्स, जैसे मैंने अभी आपको बोला आपके लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं, यूनिवर्सल गिफ्ट्स आ रहे हैं।
आपकी लव लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप बहुत ब्यूटीफुल महसूस करने वाले हो, बहुत अबंडेंट महसूस करने वाले हैं। और इल्यूजन्स में नहीं रहना है, आपको रियलिटी देखनी है। अगर आपको लगता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक कंफ्यूज करके रखती हैं, या जो चीज़ें आपको लगता है कि सर्व नहीं कर रही हैं, आप उनको रिमूव करते जाइए। आपको किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। और आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो मोस्ट लाइकली आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना मैग्नेटिक पुल महसूस करते हैं, और एक कहीं ना कहीं से वापस जुड़ाव आ ही जाता है। मतलब कुछ भी हो जाए आप दोनों के बीच में, आप कहीं ना कहीं से वापस फिर से एक दूसरे के साथ हो जाते हो। फिर थोड़ा सा टाइम आप नो कांटेक्ट में जाते हो, फिर से वापस आ जाते हो, लेकिन एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो आपका नो कांटेक्ट तो ख़त्म होता नज़र आ ही रहा है बहुत जल्दी। पर मैं आपको ये भी बता दूं, आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। और कॉस्मिक ओरेकल से भी मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी, ये देखने के लिए कि वेयर योर रिलेशनशिप इज़ हेडिंग टूवर्ड्स। डेट नाइट, वाओ। सो आप रेडी हो जाइए, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन प्लेस। आपके लिए यूनिवर्सल गिफ्ट्स आ रहे हैं, जिसमें डेट नाइट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। कमिटमेंट आ रही है आपके लिए, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस माय व्यूअर्स, आप जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, और आई थिंक कोई नो कांटेक्ट रीडिंग ऐसे नहीं देखना चाहता, वो ये समझना चाहता है कि ये नो कांटेक्ट कब ख़त्म होगा और इसमें इसके बाद आप क्या एक्शन ले सकते होंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे दिख रहा है क्लियरली कि आपके लिए एक डेट नाइट का प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन, और एक कमिटमेंट, एक सीरियस कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ वो आपके साथ ही देखते हैं और किसी के साथ नहीं देख पाए हैं। तो इस नो कांटेक्ट में उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि आपके साथ जैसा उनका बॉन्ड है, या जैसा वो आपके साथ महसूस करते हैं, वो और किसी के साथ आज तक महसूस नहीं कर पाए हैं। तो हम लास्ट फाइनल ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन आ रहा है और कब तक एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के एक्शन का कब तक एक्शन ले रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के प्रति, और क्या एक्शन आ रहा है। Magician, 7 of Swords and the 8 of Pentacles with the Ace of Wands in the bottom of the deck. ग्रेट। सो जितनी भी अभी तक उन्होंने आपके साथ बातें छुपाई थी, जितनी भी आपने चीटिंग फील की है, वो उसको क्लियर करने के लिए आ रहे हैं। वो एक मैजिशियन का रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में। वो कुछ भी करेंगे, उनके पास सब रिसोर्सेज है, उनके माइंड में क्लैरिटी है कि उनको आपके साथ ही जाना है। वो आपके साथ एक हेल्दी और प्लेफुल रिलेशनशिप डेवलप करने वाले हैं। एक बहुत ही पावरफुल इंटेंट के साथ आपके पास आ रहे हैं, जहाँ पे उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि उनको आपके साथ रहना है कि नहीं रहना है। वो कम्प्लीटली इस माइंडसेट में है, प्लस यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी हैं इनके साथ में। वो इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो बहुत मेहनत करना चाहते हैं, ताकि वो आपको ये यकीन दिला पाएँ कि उनका जो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसके अंदर उनका क्या रोल था, और कितना मुश्किल था वो समय उनके लिए भी। और इस रिलेशनशिप पे काम करने के लिए वो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग लेके आ रहे हैं। और इस न्यू बिगिनिंग से आपको देखने को मिलेगा कि आपके रिलेशनशिप में एक स्पार्क क्रिएट हो रही है, एक एनर्जी आ रही है, एक पैशन आ रहा है, एक कहीं ना कहीं एक ऐसा समय जो आपने हमेशा चाहा था पर आपको वो मिला नहीं। अपने पार्टनर से आपको कोई खास एक्शन कभी मिला नहीं है। तो ओवरऑल मैं देख सकती हूँ कि आपके पार्टनर एक्शन करने वाले हैं, बहुत जल्दी करने वाले हैं। ये कार्ड है विद इन 1 वीक का कार्ड। सो एस ऑफ वॉन्ड सजेस्ट करता है कि आपका रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होने वाला है, और वो भी आपको 1 वीक में डिफरेंसेस नज़र आ जाएंगे अपने पार्टनर के बिहेवियर में। आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपके प्रति एक्शन ले रहे हैं। एंड विद द मैजिशियन कार्ड आई कैन सी द चेंजेस हैपनिंग फॉर यू। और अगर मैं बात करूं कि काम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करनी है एक दूसरे के साथ मिलके। तो बाय जनवरी यू विल सी कि आपके रिलेशनशिप में कंप्लीट सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। सो वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू दैट एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन प्लेस, एंड जैसा आप चाहते हो और जैसा आप डिज़र्व करते हो, यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप फॉर योर सेल्फ, जिसमें प्यार होगा, कंपैटिबिलिटी होगी, ग्रोथ होगी, एक दूसरे को आप सपोर्ट करेंगे अपने
अपने जो भी आप काम करते, जो भी वेंचर्स हैं आपके, उसमें आप एक दूसरे के लिए एक गुड लक बन के आएंगे, एक दूसरे को आप अपलिफ्ट करने वाले हैं. सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लव दैट यू हैव मैनिफेस्टेड फॉर योर सेल्फ, और वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए. सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस माई व्यूअर्स, एवरी थिंग इज़ फॉलिंग इन प्लेस, और आप अब एक्सपेक्ट कर सकते हो बिग हैप्पी चेंजेस.